स्टालिन ने धर्म पर ठेस पहुंचाई। मैंने बिल्कुल सुनिए मेरी बात, अपील से वो मेरी ये वीडियो में से नहीं सुन लेंगी। दूसरी बात, मैं साफ बोल रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ, चाहे बेशक कांग्रेस से गठबंधन हो चाहे किसी से भी हो, स्टालिन ने गलत बोला है और बिल्कुल हम जैसे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। देखिए मैं उनसे गठबंधन तोड़ने के लिए क्यों अपील करूं, क्योंकि मैं पार्टी से पहले, देखिए अगर पार्टी का मामला, सुनिए, नहीं, अगर पार्टी का मामला आता है तो कभी भी मैं ऐसा नहीं कि मैंने कभी किसी गलत व्यक्ति का सपोर्ट किया है। ये भी देखिए, ये मेरा पर्सनल मामला, मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि आप उनको बोलिए, उन्होंने गलत बोला है, मैं बिल्कुल बोल रही हूँ हाईकमान को कि उनको बोलिए आप कि उन्होंने जो बोला है गलत बोला है, भावनाओं को ठेस पहुंचाइए। जो स्टालिन बोले हैं वो किताबों में लिखा है, पहले लिख चुके हैं वो किताबें। आपने पढ़ा? आपने पढ़ा? आपने? संविधान अभी आया था 75 साल पहले, 70 साल पहले, और धर्म बाबा साहब ने लिखी है। बाबा साहब का, देखिए संविधान को हमने अपनाया है, मानते हैं, सम्मान करते हैं। संविधान अभी आया 70-75 साल पहले, और धर्म, अरे मैडम सुन लीजिए, धर्म 75 साल पहले संविधान आया, क्या 75 साल पहले आप ऐसा बोल सकती थी जींस में पैंट? देखिए देश भी आजाद नहीं था ना, मैं तो बिल्कुल सम्मान करती हूँ बाबा साहब का कि आज हम बोल रहे हैं, कितने मंचों पे हमने बोला। सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात, सारे शूद्र की सारी महिलाएं, देखिए मैंने तो बोला कि आज हम इतनी आज़ादी से बोलते हैं, बाबा साहब की देन है संविधान में, मैं तो बिल्कुल बोलती हूँ। लेकिन आज जब हम पैदा हुए हैं, लेकिन संविधान से पहले तो धर्म था ना, लेकिन मैंने कभी संविधान का विरोध किया हो और गलत बात का धर्म की पुस्तकों का या किसी धर्म गुरु का सपोर्ट किया हो तो आप वो मुझे बताइए। तो जाऊंगी, वो मेरी आस्था है। एक लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। आप कह रहे हैं कि बाबा साहब को मैं मानता हूँ, और ना मानूं क्या? तेरे कहने से मानना बंद कर दूंगी क्या भाई? अरे भाई वो हमारे भी बाबा साहब है, समझ गए? उस समय में एक लॉ आया था जिसे कहा गया था हिंदू कोर्ट बिल, और हिंदू ने उसे बढ़ चढ़ के विरोध किया था महिलाओं को लेकर के, जिसमें महिलाओं का राइट्स देने की बात हुआ था, और उस समय में बाबा साहब को कानून मंत्री से इस्तीफा देना पड़ता है। जवाब दीजिए। इस देश में पहली लोकसभा स्पीकर जब महिला बनी थी तो उसको भी मेरी पार्टी ने ही बनाया था, जिसमें मैं कार्य करता हूँ। मैंने सवाल भी सुन लिया। आप यहाँ पार्टी की बात अलग करते हैं, पार्टी के भी साथ साथ सवाल कर रहे हैं। आप आज वो कर रही हैं, उस धर्म में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि महिलाओं को आप आज बचाव कर रही है। भाई मैं क्यों नहीं करूँ, मेरी आस्था है अपने धर्म में। सवाल तो सुन लीजिए, सुन लिया मैंने, सवाल तो सुन लिया। अरे मेरा धर्म है, मैं मानती हूँ, आप मत मानिए, खत्म। और रही बात, संविधान ने हमें अधिकार दिए महिलाओं को पैंट शर्ट पहनने के दिए, ठीक है, हम उस बात का सम्मान करते हैं। और दूसरी बात, इस कमेटी में और भी मेंबर थे संविधान की में, बाबा साहब को ही क्यों चुना गया? क्यों चुना गया बाबा साहब को? दूसरों की सुनो, क्यों चुना गया? मैं पूछती हूँ आपसे, क्यों चुना गया बाबा साहब को? सुनिए, पढ़े लिखे और भी लोग थे, वो सबसे पढ़े लिखे थे, लेकिन और भी लोग थे इस कमेटी में, और भी लोग थे, लेकिन अध्यक्ष उन्हीं को क्यों बनाया गया? ताकि सभी को समानता का अधिकार दिया जाए। नेहरू जी ने ये बात बोली थी। उतना एलिजिबल नहीं था कोई, कितना एलिजिबल नहीं था। बहुत पढ़े लिखे लोग थे वो भी, ऐसा नहीं है। बड़े लिखे लोग बाहर से भी पढ़ करके विदेश से भी आए, ये मानती हूँ, बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय में लोग अनपढ़ भी थे, ठीक है? सुनिए, तैयार किया गया है ना, वो बाबा साहब को भार दिया गया था। बाबा साहब को अध्यक्ष बनाया, भार दिया, जिम्मेदारी, क्योंकि उनमें काबिलियत थी। लेकिन फिर अब और भी लोग थे, क्यों? क्योंकि दलित लोगों की जो है सबको समानता का अधिकार हो, इसलिए उनको, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए। तो आपको क्या तकलीफ है? अरे समानता का अधिकार क्यों नहीं? जब तो देश भी आजाद नहीं था ना, जब संविधान लागू नहीं हुआ था। अरे जब तो देश भी आजाद नहीं था ना, देश आजाद था क्या? ब्रिटिशों के हाथ में देश था या नहीं था? ब्रिटिशों ने तो अधिकार दिए सब। किसने? नहीं, किसी ने किसको अधिकार दिया? लोगों को खाने कमाने के अधिकार थे नहीं, लोगों को अपनी आवाज उठाने के अधिकार थे नहीं, और आप कह रहे हो अधिकार दिया? क्यों? बात कर क्या? कैसे? सबको एक साथ लाए वो तो देखिए। अच्छा, वो एक साथ लेके आए जो फूट डालो राज करो, आज भी हम झेल रहे हैं, फूट डालो राज करो जो आज भी नहीं खत्म हो रहा, वो एक साथ लेके आए थे। लगता है वो आपको एक साथ लेके आए होंगे। आपने कहा कि हमें बाबा साहब ने संविधान से, ठीक है ना? बिल्कुल। उससे पहले क्यों नहीं बोल पाते थे लोग? किससे पहले? अगर उससे पहले नहीं बोल पाते तो क्या देश आज़ाद होता? जब संविधान नहीं था ना, जब देश को आज़ाद करवाने में झांसी की रानी, मंगल पांडे, सुभाष बोस, नेहरू, गांधी, पटेल, अशफाक उल्लाह खान, इन सबका, अम्बेडकर, सबका योगदान था। तब नहीं था? तब था या नहीं था? तब नहीं था ना संविधान? तब भी बोले थे ना ये लोग? तब भी बोले थे या नहीं? मैं तो ये पूछ रही हूँ, तब भी ये लोग बोले थे ना जब संविधान नहीं था? बोले थे ना?
बोले थे या नहीं आप बोले बोले थे? थे। देश को आजाद कराया था नहीं कराया था, संविधान नहीं था लेकिन फिर भी आजाद कराया था ना। तो ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सबके अपने अपने महत्व हैं। आप ये सोचो, आप ये सोचो कि दूसरे की तो सुनती नहीं क्यों है। इसमें आप बोले जा रहे हो। अरे हिंदू कोड बिल जब लेके आए बाबा साहब, उन्हें चीजें खराब लगी होंगी, क्या लगी ठीक है, खराब? उन्हें लगी होंगी चीजें खराब जब उसमें होंगी। कोर्ट बिल अरे के सुन तो वैसा लीजिए, क्या लगी खराब, क्यों लाना पड़ा उन्हें? देखिए हिंदू कोड बिल में उन्हें ये चीजें खराब है कि आप अपनी आवाज नहीं, सॉरी क्या बोला आपने, दोबारा सवाल कीजिए। हिंदू कोड बिल लाने की कोड बिल ही तो सुनिए, हिंदू धर्म था, इतना बढ़िया था, सब कुछ था, तो क्योंकि उन्होंने तो धर्म को ही मानना छोड़ दिया था, क्योंकि वो बहुत परेशान रहते थे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उन पे किसी ने दबाव बना दिया कि आप धर्म को मत मानो या मानो, ऐसा थोड़ी दबाव थोड़ी बनाया था उन पे, बना ठीक सकता कोई है। दबाव लेकिन उनकी अपने मन की इच्छा थी, तो आप मेरे पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे मेरा सवाल हैं, सिंपल आप मेरे पे है। दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हिंदू कोड बिल क्यों लाना? उन्हें नहीं लगा होगा अच्छा, क्योंकि उसमें कुछ चीजें उन्हें गलत लगी होंगी। अब ऐसी गलत चीजें आपको लगी, ऐसी हमें भी लगती होंगी। क्या गलत लगा उन्हें? क्यों उन्हें लगा होगा, मुझे क्या पता उन्हें क्या गलत लगा, मैं उस समय नहीं थी। महिला है। अरे बेशक ठीक है, उन्हें ये आपके चीज अनुसार क्या होना चाहिए? आपके अनुसार क्या होना चाहिए? किस चीज में? हिंदू कोर्ट बिल को लेकर के हम्म। आप अपना विचार रखिए ना उस पर। सबको आज़ादी का अधिकार होना चाहिए, सबको अपनी बात उठाने का अधिकार होना चाहिए, सबको अपने जीवन को जीने का अधिकार होना चाहिए, संपत्ति में अधिकार, विवाह का सब कुछ में होना चाहिए। जितना बेटा है उतनी बेटी है, हाँ तो जितना बेटे है बेटी भी उतनी होनी चाहिए। चीजों को लेकर आए तो आज वो ऐसी है, बाबा साहब को गए हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन आज वो चीजें हैं। आज किसने लागू करवाई? उस समय लागू नहीं होती, कुछ दिन पहले ही लागू हुई है। हमारे यूपी में मेरे नाम पे भी जमीन है, आपको पता होना चाहिए। चार अभी कल लागू है, परसों? नहीं काफी दिन पहले यूपी में तो ऐसा नहीं था, अभी कुछ ही दिन पहले हुआ कि बेटी की भी अधिकार होगी शादी के बाद भी, ये कुछ ही दिन पहले हुआ यूपी में। तो सुनिए, संविधान से पहले देश में धर्म है, ठीक है। अगर हम संविधान मानते हैं, नहीं जाति उसमें नहीं है। दूसरी बात, अगर हम संविधान को मानते हैं, पहले इस देश में मनुस्मृति लागू, सुनिए, जब मनुस्मृति लागू हुई उसको हटाया गया है ना, उसकी चीजें जो गलत थी उसको हटाया गया। दूसरी बात, अगर हम संविधान को मानने वाले लोग, हमारे पूर्वजों ने संविधान को अपनाया है, सम्मान करते हैं बाबा साहब का भी, संविधान का भी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारे सनातन धर्म का अपमान करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं भारत के सनातन धर्म के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी के सनातन धर्म के साथ तो हूँ। अब गठबंधन टूट जाएगा अब। किसने कहा? कांग्रेस विरोध कर रही है ना स्टालिन? देखिए स्टालिन का विरोध कर रही है, देखिए वो जाने ऊपर की लॉबी, गठबंधन तोड़ना जोड़ना वो उनका काम है, जो होगा वो सामने आ जाएगा, वो आप भी देखेंगे। देखिए, एक पर्टिकुलर धर्म को आप बोलेंगे, अगर मान लीजिए अभी मुस्लिम धर्म के लिए कोई बयान दिया जाता, सिख धर्म के लिए दिया जाता, ईसाई जैन पारसी बौद्ध धर्म के लिए जाता, धम्म के लिए दिया जाता, तब आप लोग सारे के सारे चिल्लाते, ठीक। लेकिन आज आप लोग नहीं चिल्लाएंगे, क्यों? सबके अब मैं आपसे पूछने लग जाऊं, आप बुद्ध को मानते हैं, मानते कि नहीं मानते? वो कहाँ है आज? हम तो नहीं कह रहे सनातन, आप तो नहीं, आपने सनातन नहीं, आप बुद्ध को मानते हैं, आप धर्म को नहीं धम्म को मानते हैं। अब आप मुझे बताइए, बुद्ध तो सुनिए, बुद्ध कहाँ है? सुनिए मेरी बात, बुद्ध कहाँ है अभी? अरे तो मानने को तो गंगा, ना मानने को तो बहता पानी, ठीक है। नहीं क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ बिल्कुल। सुनिए परिवर्तन क्यों? समय के आधार पर, जैसे त्रेता कलयुग सतयुग आया है, उसी तरीके से समय के आधार पर सब लोग आए और चले गए, और ईश्वर का मानना है, परमात्मा को मानते हैं लोग। तो क्या आपके कहने से नहीं मानेंगे? तो आपके कहने से नहीं मानेंगे क्या धर्म को? आप कहोगे तब मानेंगे क्या हम लोग? फिर सनातन कहाँ गया? कहाँ गया सनातन? एक अपने कैसे होता परमितन? आपको नहीं पता? अरे जब जैसे जैसे युग खत्म होते गए, चीजें चलती हुई आई, लेकिन मान्यताएं हैं, रहेंगी। अब बताइए आप, इस अल्लाह किसी ने देखा है? नहीं ना। देखा है किसी ने क्या? गुरु गोविंद जी जो है, जो हम पूजा करते हैं, वहाँ पर जाकर के परमात्मा को नमन करें, गुरु गोविंद साहब को, तो वहाँ पर अभी वो जो उनकी एक आप कह सकते हैं समाधि, जिस पे हम हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, क्या आपने देखा है उनको? नहीं ना। ईश्वर सुनिए, जैसे जीवन जिए थे, जैसे जीवन उन्होंने जिया था, ऐसे ही पुराने लोगों ने, इन्होंने भी जिया था। किसने? क्यों? कृष्ण भगवान पैदा नहीं हुए थे क्या? कृष्ण भगवान पैदा नहीं हुए थे क्या? राम पैदा नहीं हुए थे? उनको भी देखा। सुप्रीम कोर्ट में तो कोई सबूत नहीं दे पाए। जब सबूत नहीं दे पाए तो इतने सारे उसमें सब 442-43 चीजें निकल रहे हैं, अभी भी प्रतिमाएं निकल रही हैं। तो हम तो कब कह रहे नहीं निकलती, तो आप क्यों नहीं मिल रही? क्यों नहीं मिल रही है? कैसी बातें आप करते हैं इतनी देश में? देखिए, ये मानता है, ये ईश्वर को मानते हैं, आप है ना, उनकी आस्था है, हमारी आस्था है, आप हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है। आप हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते, ये हमारा मानना है कि हमारा ईश्वर है, था और हमेशा रहेगा। के लिए क्या कहना है आपका? मैं यही कहूंगी कि उन्होंने शायद धर्म को पढ़ा ना हो। किसने? स्टालिन ने? बिल्कुल नहीं पढ़ा हो।
तभी वो इस तरीके, बिल्कुल जब ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं। जो व्यक्ति राजनीतिक मंच पे इस तरीके के बयान देता हो, राजनीतिक मुद्दों में इस तरीके की बातें करता हो, और इतने राज्य के जो मुख्यमंत्री है, इतनी जनता को वो देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि उनके राज्य में, क्या उनके राज्य में, मैंने ये पूछा, देखिए वो उनका अपर का सिस्टम है, वो क्या करते हैं, जो होगा हम भी देख लेंगे। अगर हमारे, सुनिए, अगर हमारे हाथ में कुछ है तो हम तो बोल रहे हैं ना। आज वो बेशक हमसे गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गलत कहा है तो हम गलत को गलत कह रहे हैं ना, इसीलिए लोग हमें जानते हैं कि हमने गलत को गलत कहा है, खत्म। हमने गलत को गलत कहा। स्टालिन के राज्य में जो इतने लोग हैं, क्या वो ईश्वर को नहीं मानते? और जिन्होंने वोट दे करके स्टालिन को आज मुख्यमंत्री बनाया, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम स्टालिन कर रहे हैं। जो धर्म में क्या पता, आप जाइए पता कीजिए कि क्या, सुनिए, किसका विरोध नहीं हो रहा इतना, सुनिए मेरी बात, इतना अभी तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस विरोध कर रही है स्टालिन का, अभी तो आपने बोला, अभी तो आपने मुझे बोला। देखिए, वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, ठीक, स्टालिन, वो उनके अपने खुद के विचार हो सकते हैं, लेकिन रही बात पार्टी के गठबंधन और जोड़ने और तोड़ने की, ये बात ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, ये आप बेहतर जानते हैं। लेकिन स्टालिन का गठबंधन होने के साथ साथ कांग्रेस से, सुनिए, कांग्रेस से गठबंधन होने के साथ साथ, और मैं एक कांग्रेस की कार्यकर्ता भी हूँ, मैं साफ कहती हूँ स्टालिन ने जो कहा है मैं उसका विरोध करती हूँ। अब मेरी बात कीजिए ना मेरा चेहरा स्टालिन से मिलता। कांग्रेस के इशारे पे देखिए, उनका तो उनके नेता इतना बोलते हैं, उनके नेता ने अभी पीछे भी बयान दिया था सनातन के खिलाफ, उनके नेता ने तो अभी सनातन धर्म, बुराइयों को मानती हैं आप? किसकी? सनातन में। देखिए, जो सनातन में बुराइयां हैं, पहली बात तो सनातन में बुराइयां नहीं है। देखिए, जाति किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखी है, किसी उसमें पुस्तक में नहीं लगा, ये कर्म के आधार पर बटा था। पीछे भी जो अभी 2 महीने पहले बवाल हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि ये जाति नहीं है, ये धरती पे बन सकते हैं क्या? देखिए, आपने बेहतर अगर कर्म किए हैं तो आपके कर्म अच्छे हैं, तो क्यों नहीं बन सकते? आप में ऐसी काबिलियत क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं आप सरकार को बोलिए ना कि आप सर्टिफिकेट मत दीजिए। ब्राह्मण बनने के लिए हमें क्या, तो आपको ब्राह्मण ही बनना है? तो अच्छा, ब्राह्मण में ही आना चाहते हैं और विरोध भी ब्राह्मण का ही करेंगे? विरोध नहीं कर रहे। अच्छा, विरोध तो आप सबसे ज्यादा करते हैं। क्या करना होता है? ब्राह्मण का काम क्या होता है? ब्राह्मण का काम क्या होता है? काम क्या होता है? काम क्या होता है? अच्छे काम कीजिए, लोगों को सीख दीजिए, सीख दीजिए। आदिवासियों पेशाब कर दिया शुक्ला ने। किसने विरोध किया? सबसे पहले विरोध किसने किया? डालेंगे आप। गलत बात का विरोध करना सीखे, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण ने ठीक है? किया आदिवासी को ऊपर। आप दोनों में से पहले एक बोल लीजिए। आपने गीता पढ़ा है क्या? हाँ, मैंने पढ़ा है, लेकिन सारा नहीं पढ़ा है अभी। गीता में कहा गया है, जो भगवान कृष्ण बोले हैं, जो हमारे अनुमति के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इस देश में इतना दिन अन्याय होता है, अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, लोग भूखे मरता है, तो उस समय भगवान कृष्ण कहाँ होता है? अच्छा, जब इस देश में ऐसा माहौल होता है, और जब ये ऊपर आसमान में जो चांद ऊपर है, किसी ना किसी चीज पे तो टिका हुआ, ये हवा चल रही है, आपको महसूस हो रहा है ना? अब इतना धरती पे 3 हिस्सा पानी का किसी ना किसी बर्तन में तो भरा हुआ है, कहीं ना कहीं ईश्वर की तो, प्रकृति की, ईश्वर की जो शक्ति कहीं ना कहीं तो है, नहीं तो ये आग का गोला क्यों ऊपर रुका होगा? ये नीचे नहीं गिर जाएगा? नेचर है। तो नेचर किससे होता है? नेचर किससे होता है? नेचर किसका है भाई? नेचर किसकी देन है? ये भी बताइए ना, किसकी देन है? आप बताइए, नेचर किसकी देन है? किसका देन है? सुनिए, नेचर किसका देन है? आप बोलिए, अगर ये नेचर आपका है कि आप बोलिए अभी बारिश पड़ जाए, अगर पड़ जाएगा तो मैं मान लूंगी कि ईश्वर नहीं है, सिर्फ आप लोग हैं। अच्छा, आप मानती हैं? आप बोलिए। कहने से पड़ जाती है क्या बारिश? मैंने सिर्फ इनको एक एग्जाम्पल दिया कि अगर वो नेचर है तो नेचर तो आपकी बात मानेगी। नेचर अपने हिसाब से चलेगी, क्यों? किसी कहने से क्यों? नहीं चलती। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि परमात्मा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग, आप लोग बेशक मत मानो, किसी ने आपको, किसके कंट्रोल में नहीं है? किसके कंट्रोल में नहीं है? क्यों? ये ऊपर जो चांद रखा हुआ है, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? अरे तो ये कंट्रोल में क्यों? किसी के? कैसे नहीं गिर रहा वो ऊपर से? ये साइंस। अच्छा, साइंस पहले आ गया था? अच्छा, इतना दिन पहले साइंस आ गया था? शास्त्री बताएंगे। ये मुझे बताइए, साइंस पहले आ गया था? लिखे लोग नहीं थे, नहीं अभी इतना पढ़े लिखे लोग हैं कि साइंस ने चांद को ऊपर रख दिया, चांद को ऊपर रख दिया, इतने पढ़े लिखे लोग हो गए। अच्छा, हनुमान जी तो सूर्य को निकल गए थे, तो सूर्य कहाँ से आज ये बताइए? क्यों? उन्होंने फिर बाहर भी तो निकाल दिया था, तभी तो उनका मुंह जला हुआ है। देखिए, ये धर्म का मामला है। मैं बिल्कुल, जब आपके धर्म के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगी तो मैं अपने धर्म के खिलाफ भी नहीं सुनूंगी, सीधी बात है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने धर्म को भूल जाऊँ, बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं। बेशक मैं पढ़ी, क्यों? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है, सुनिए, वो लड़ाई कराती है, दंगे कराती है, मैं नहीं कराती। मैं गलत का विरोध करती हूँ, गलत बात के खिलाफ रहती हूँ, ये फर्क है। धरती और आसमान का फर्क है मुझ में और साध्वी में।
नहीं धर्म की तो वो भी बात देखिए धर्म की वो लड़ा करके झगड़ा करके सिर्फ पद पर बैठकर धर्म की बात करती है। मैं इस देश में उस धर्म की बात करती हूँ जिसने सभी ने समानता सिखाई, सभी की बात और सभी के अधिकारों की बात की है। मैं उस धर्म की बात करती हूँ। धर्म ने नहीं, वो देखिए संविधान ने कहा है। देखिए संविधान ने भी कहा है अगर पहले मैं तो ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव ये सब बटा। देखिए आपको तकलीफ आप मत मानिए, मैं कह रही हूँ आपसे कि आप जबरदस्ती मानिए। मेरी आस्था है, आप होते कौन है मुझे धर्म को मानने से रोकने के लिए? हम कब रोक रहे हैं? नहीं आप कह ही क्यों रहे हैं फिर? अगर मैंने एक बार बोला नहीं आप मुझसे मेरे धर्म के बारे में सवाल पर्सनली नहीं पूछ सकते। आपका जो अधिकार है सिर्फ वो पूछ सकते हैं। आपका जो आप होंगे पत्रकार अपने लिए, लेकिन आप मुझसे वो सवाल नहीं। आप मैंने आपको जवाब दे दीजिए, मैंने दे दिया जवाब कि आपका मामला है। अगर आप धर्म को मानते हैं तो वो आपका अपना विचार है, मेरा मामला है, मैं धर्म को मानती हूँ, बात खत्म। मैंने दिया आपको जवाब। आप क्यों इतना कुरेद रहे हैं? आप निजी नहीं रही, क्यों कुरेद रहे हैं? चुनाव लड़ चुकी बेशक, लेकिन मेरा धर्म का मामला मेरा पर्सनल है, मैं मानती हूँ, मेरी आस्था। क्या मैंने आपको जबरदस्ती कहा कि आप धर्म को मानिए? क्या आपको कहा? फिर मेरी राय है, मैं ईश्वर में आस्था रखती हूँ, मानती हूँ धर्म को। आपकी नहीं है, मत मानिए। मेरा क्या फर्क पड़ने वाला? और धर्म के क्या फर्क पड़ने वाला अगर आप नहीं मानोगे तो? समाज के लीडर हुए ना, आपके नेतृत्व में हम लोग चलते हैं। तुम लोग हमारे नेतृत्व में नहीं चलते हो। आज अपील करोगी प्रियंका राहुल गांधी से कि स्टालिन से आज गठबंधन तोड़ दें? देखिए वो आपके धर्म का सुन लीजिए मेरी बात।